एक बहुत ही कॉमन सी और बहुत ही जेन्युइन क्वेरीज बच्चों की आ रही है कि भैया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, हम अपने सीयूईटी यूजी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए, कैसे हम निगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि मैंने अपने टाइम पे क्या स्ट्रेटजी रखी थी, मेरे दोस्तों ने क्या स्ट्रेटजी रखी थी, जिसके कारण वो टॉप कॉलेज में और हम टॉप कॉलेज में पहुँच पाए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस, साथ ही साथ जो भी हमारे दोस्तों के एक्सपीरियंस है, सबको समअप करके 3 स्टेप्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम एक साथ में ही पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें या फिर राउंड वाइज अटेम्प्ट करें, मतलब क्या करें कि हमें जो है टाइम को यूटिलाइज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और हम मैक्सिमम जो टाइम है अपने क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन जो टाइम क्वेश्चन जितनी टाइम डिमांड करे उसे उतना टाइम दे पाए और हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको अभी यहाँ एक क्लियर बात बता रहा हूँ कि कभी भी पेपर को वन गो में अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो पूरे पेपर को एक साथ ही करने बैठ जाते हैं, फ्लो में क्वेश्चन 1 किया, फिर क्वेश्चन 2 किया, फिर क्वेश्चन 3 किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो देर इज़ अ हाई चांस कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एनटीए ये करती है कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चन टफ आपके सामने फेंकेंगे, जस्ट टू जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर माइंडसेट, जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर माइंडसेट। आपका वो पूरा माइंडसेट बिगाड़ेगी, पूरा कॉन्फिडेंस वो आपका डाउन करेगी। और इसके कारण क्या होगा कि आपके लिए जो इजी क्वेश्चंस थे, जो कि ऑब्वियसली रहेंगे यार, आगे जो 10-12 क्वेश्चंस इजी हैं आप उसे भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप उसे भी। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। और गाइस, एग्जामिनेशन हॉल में कामनेस और कॉन्फिडेंस, ये दो सी को हमेशा याद रखना। अगर ये दो सी आपके हाथ से गया, पेपर आपका खराब जाएगा। डजेंट मैटर आपने कितनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी है, आपने कितने पीवाईक्यू लगाए हैं, आपने कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं जाने वाला पेपर अच्छा। मैं बता रहा हूँ, नहीं जाने वाला पेपर अच्छा। तो क्या करें कि हम एकदम अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें। देखते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको। राउंड 1 के अंदर क्या देखना है कि वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी होंगे, जिसे देखते ही आपको लगेगा कि अरे यार इसका आंसर तो आ रहा है, इसे टिक करो। ठीक है, जो मतलब देखते ही आ रहा है 5 से 10 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट पहले उसे सॉल्व करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, 15 मिनट के अंदर आपको एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर लेना है। और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, राउंड 1 के अंदर 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे दिखेंगे जो वन लाइनर होंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर आपको उसने पूछ लिया कि भाई कोई एक सिंपल सी चीज़ दे दी कि 1/1 + x² की इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है, या tan इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन बताओ, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से पूछ लिया। फिजिक्स के अंदर हो सकता है कोई सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया। इकोनॉमिक्स के अंदर हो सकता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, उसे बताओ। ठीक है, तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आप 5 से 10 सेकंड के अंदर रीड करके फटाक से टिक मार सकते हो। राउंड 1 के अंदर आपको वन लाइनर क्वेश्चन करना है जो कि आपको ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, राउंड 2 के अंदर क्या करना है कि स्मॉल पैराग्राफ या फिर 2 लाइनर जो क्वेश्चन है 2 लाइन के अंदर दे रखा है, या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के अंदर दे रखा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के अंदर दे रखा है, जो कि फेमिलियर है, जिसे आप पहली बार जब देख रहे हो राउंड 1 के अंदर, जब आप उसे देख रहे हो तो लग रहा है अरे यार इसके तो ये वर्ड्स मुझे पता है, ये तो पता है मुझे, ये कर लूंगा। बट वहां पे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे सोचना है, मैं कंफ्यूज हूँ। ऐसा लग रहा है कि यार ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको दो, इसमें से 2 को तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 को तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर रहा हूँ, बट 2 में कंफ्यूज हूँ यार। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है राउंड के अंदर, मार्क फॉर रिव्यू करना है राउंड के अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात, मार्क फॉर रिव्यू करना है राउंड के अंदर, और राउंड 2 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट करना है आपको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों देखो राउंड 1 के अंदर जब आप क्वेश्चंस को डील करोगे, क्वेश्चन से डील करोगे, ठीक है, तो क्या होता है जब आप क्वेश्चंस को देखते हो, ठीक है, आपने 4 ऑप्शंस देखे, 2 को तो आपने उसी टाइम एलिमिनेट कर दिए, 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसे छोड़ देना उस टाइम। क्योंकि जब और देयर इज अ हाई चांस कि जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे, आप उन दोनों में से भी करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे होगे। क्योंकि ये क्या है, ये द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप उसे देखते हो, क्वेश्चंस को देखते हो, और कॉन्शियसली भले ही आप किसी और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, बट सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उस क्वेश्चन को भी प्रोसेस कर रहा है। तो जब आप दोबारा आओगे उस क्वेश्चन पे, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा और आप करेक्ट टिक करोगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन को करने हैं।
राउंड 3 के अंदर जो भी लेंदी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हो गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने हैं, राउंड 3 के अंदर आपको उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके पास टाइम कितना है? 45 मिनट, मोर देन इनफ गाइस, मोर देन इनफ। बट अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाते हो तब। ठीक है, तो पहले तो 15 क्वेश्चन डेफिनेटली 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर रहेंगे, बहुत ही सिंपल, जो जिसे देखते ही आप 5 से 10 सेकंड के अंदर टिक मार के आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, तो डेफिनेटली वो 8 से 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना पहले राउंड के अंदर। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना पहले राउंड के अंदर। 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके आएंगे राउंड 2 के अंदर, जो कि सिंपल पैराग्राफ मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा होगा आपको, मैच द फॉलोइंग दिए होंगे, हो सकता है आपके स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके दे दे और वो पूछे कि बताओ भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको राउंड 2 के अंदर करना है। मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट देने हैं इस केस में, और 15 मिनट के अंदर ये राउंड खत्म करना है। क्या हो गया? 25 मिनट के अंदर आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी भी आपके पास यार 20 मिनट है और बचे कितने करने हैं? 10 क्वेश्चन, और बस 10 क्वेश्चन और 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, मोर देन इनफ। आप आराम से अपने लास्ट राउंड के अंदर इन न्यूमेरिकल्स को, इन जो थोड़ी लेंदी है असर्शन रीजन में हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा उन्होंने दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट राउंड में करना है। ठीक है, और इस तरह अगर पेपर को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और प्लीज़ प्लीज़ यार काम रहना पूरे पेपर के दौरान। बस यार ऐसा सोचो कि अभी आपने पढ़ाई कर ली, आज आपका पेपर है, अभी आपने पढ़ाई कर ली। टेंशन एंग्जाइटी लेने से कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मुझे पता है बोलना थोड़ा आसान है, बट एंग्जाइटी थोड़ी बहुत तो होती है। बट प्लीज़ जितना हो सकता है आप करो कि आप काम रहो, कंपोज्ड रहो अपने उसके दौरान। और शुरुआत में ये 15 क्वेश्चंस करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। एंड गाइज, कॉन्फिडेंस हैज़ नो कॉम्पिटिशन, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। ठीक है, देन अच्छा एक प्रो टिप है गाइस, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या करे, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा टिक करे या ना करे, तुक्का मारे या ना मारे। तुक्का नहीं मारना है, मैं बता रहा हूँ, बट कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा यार। जस्ट सी द लॉजिक यार। कोई कहेगा कि अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे छोड़ दो आगे बढ़ो, क्यों छोड़ दो? अगर आप, ऐसा है कि अगर आप एक ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो और अगर 3 में भी कंफ्यूज हो ना, मैं कहूँगा गो फॉर इट, गो फॉर इट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यू विल गेट द रिवार्ड। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं बेसिक यार मैथमेटिक्स समझो। आपके एक करेक्ट पे कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। मान लो आपने 5 क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लिए, ठीक है, 5 के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लिए, क्या हो सकता है? 5 के अंदर आपने रिस्क लिए, अरे भाई अगर आपका सिर्फ 2 ही सही हो, 3 गलत हो गया, फिर भी आप चेक करो ना, चेक करो ना। 10 कितने? 3 -3 +7 तो फिर भी हो रहे ना, +7 तो फिर भी हो रहा, आपका फायदा है या नहीं है? है या नहीं है? बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आप बिल्कुल ही लगे कि यार ये क्या ही दे दिया, मैंने तो कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, वहाँ पे आपको स्किप करना है क्वेश्चंस। लेकिन मैं कहूँगा कि 39 to 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं यार। एनटी ऑलरेडी आपके सामने 50 क्वेश्चंस रख रहे हैं, उसमें 40 सॉल्व करने हैं, वो तो ऑलरेडी ऑप्शंस दे रहा है। तो आप फिर 40 से कम कोई भी बच्चे अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। आपके सामने है यहाँ कैलकुलेशन कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आपको इन 3 राउंड के अंदर पेपर सॉल्व करना है और यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। और डेफिनेटली आप एक ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में एक बेटर कॉलेज में पहुँच पा रहे होगे।